हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ रियल नंबर्स से है। क्लास 10th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार बोर्ड एग्जाम्स में आने के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है फ्रॉम अ बास्केट ऑफ मैंगोज व्हेन काउंटेड इन टूज देयर वाज वन एक्स्ट्रा, काउंटेड इन थ्रीज देयर वर टू एक्स्ट्रा। मीन्स हम लोगों को बोला है कि एक बास्केट है जिसमें कुछ मैंगोज रखे हुए हैं और जब इन मैंगोज को दो दो के ग्रुप में यानी कि टू टू के ग्रुप में अगर हम लोग काउंट करें तो एक एक्स्ट्रा बचता है, करेक्ट। वहीं थ्री थ्री के ग्रुप्स में काउंट करने पर टू एक्स्ट्रा बचते हैं, फोर के ग्रुप्स में थ्री, फाइव के ग्रुप्स में अगर काउंट करें तो फोर एक्स्ट्रा बचते हैं। वहीं अगर इनको सिक्स सिक्स के ग्रुप में अगर हम लोग काउंट करें ना तो फाइव बचते हैं। बट व्हेन काउंटेड इन सेवंस देयर वर नो एक्स्ट्रा मैंगोज। तब और अगर इनको सेवन के ग्रुप्स में हम लोग काउंट करें तो एक भी मैंगो एक्स्ट्रा नहीं बचता है। देन एट लीस्ट हाउ मैनी मैंगोज वर देयर इन द बास्केट। तो बताइए कम से कम उस बास्केट के अंदर कितने मैंगोज थे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम लोग मान लेते हैं लेट। सो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया लेट देयर वर एन मैंगोज इन द बास्केट। अगर बास्केट में एन मैंगोज थे तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि एन मैंगोज के अगर हम लोग टू टू के ग्रुप्स बनाएंगे तो ए ग्रुप्स बन जाएंगे और एक मैंगो बचेगा, ऐसा बोला है क्वेश्चन के अंदर। वहीं अगर इन्हीं एन मैंगोज के थ्री थ्री के ग्रुप्स बनाएं तो बी ग्रुप्स बन सकते हैं और टू एक्स्ट्रा मैंगोज बचेंगे। एन मैंगोज के अगर फोर फोर के ग्रुप्स बनाएं तो हो सकता है कि थ्री ग्रुप्स बन जाएं और तब एक्स्ट्रा कितने बचेंगे, थ्री। एन मैंगोज के अगर फाइव में ग्रुपिंग करें तो हो सकता है कि डी ग्रुप्स बन जाए और फोर मैंगोज बच जाएं। वहीं अगर इन एन मैंगोज के हम लोग सिक्स सिक्स के ग्रुप्स बनाएंगे तो ई ग्रुप्स बनेंगे और तब फाइव बचे रहेंगे। और एन मैंगोज का वहीं जब सेवन के ग्रुप बनाते हैं तो मान लिया एफ ग्रुप्स बनेंगे लेकिन एक भी मैंगो बचेगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट एडिंग वन बोथ द साइड्स। सो लिख देते हैं नाउ एडिंग वन बोथ द साइड्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में वन प्लस कर रहे हैं। सो चलिए एन में जब हम लोग वन प्लस करेंगे तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन इक्वल टू, और इसको लिखा जा सकता है टू ए प्लस वन, ऑलरेडी है ही, वन प्लस कर दिया तो ये बन गया कितना, टू ए प्लस टू। अब क्या देख रहे हैं, कितने टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में से टू कॉमन है, लिया जा सकता है तो लिख सकते हैं इसको ए प्लस वन, राइट। सो एन प्लस वन इक्वल टू कितना निकाला, टू इंटू ए प्लस वन। सिमिलरली जब नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग वन प्लस करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, टू, जब वन प्लस करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थ्री। अब दो टर्म्स होंगे और दोनों जगह पे क्या दिख रहा है, कॉमन, तब थ्री कॉमन है, तब लिया जा सकता है थ्री कॉमन और बचेगा कितना, बी प्लस वन, ठीक है। सिमिलरली एन प्लस वन, नेक्स्ट के अंदर फोर कॉमन आ जाएगा तब इसको लिख सकते हैं क्या, सी प्लस वन। एन प्लस वन करेंगे, नेक्स्ट में फाइव कॉमन आ जाएगा क्योंकि फोर में जब वन प्लस किया जाएगा तो यह फाइव हो जाएगा और दोनों टर्म्स में फाइव कॉमन, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं तब क्या, डी प्लस वन, एन प्लस वन, और जब सिक्स वाले में प्लस कर रहे हैं तो सिक्स कॉमन आ जाएगा और इसको लिखा जा सकता है ई प्लस वन। और एन प्लस वन जब यहाँ पे करेंगे तो सेवन एफ है, सेवन एफ में वन प्लस कर दिया, ठीक है। सो एन प्लस वन इक्वल टू सेवन एफ प्लस वन। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इन सारे के सारे इक्वेशंस के अंदर देखें तो एन प्लस वन इक्वल टू वॉट, टू इंटू फैक्टर है, करेक्ट। एन प्लस वन थ्री इंटू एक और फैक्टर है, एन प्लस वन फोर इंटू ये भी एक फैक्टर है, एन प्लस वन फाइव इंटू ये भी फैक्टर है और एन प्लस वन सिक्स इंटू ये भी फैक्टर है। इसका मतलब जो एन प्लस वन एक नंबर निकल के आएगा वो क्या होगा, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स का क्या होगा, कोई भी मल्टीपल होगा। मेंशन कर देते हैं ये चीज़। Therefore n plus वन should be divisible by all 2, 3, 4, 5 and 6, correct. Therefore n plus 1 may be क्या होगा तब, इक्वल टू LCM किस किस का, 2, 3, 4, 5 and 6।
इसका मतलब जो n+1 नंबर होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा इन सारे के सारे नंबर्स का। और अगर वो एलसीएम होगा इन सारे नंबर्स का तो इन सारे नंबर्स का तो एलसीएम कितना होता है 60, करेक्ट है। इसका मतलब n+1 कितना होगा 60, तो लिख सकते हैं देयरफॉर n+1 इक्वल टू 60। इसका मतलब n इक्वल टू 1 को ट्रांसपोज कर दें तो 60 माइनस 1 विच इज़ 59। और अगर हम लोग n 59 कंसिडर कर लें तो 59 तो 7 से डिवाइड नहीं होता है ना। देखो यहाँ पे बोला है n इक्वल टू 7 इंटू एफ, मीन 7 के कंप्लीट ग्रुप्स बनते हैं, करेक्ट। सो क्या लिख सकते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 7, राइट। सो 59 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो अभी हम लोग क्या करें, हम लोगों को जाना पड़ेगा कहाँ पे, 60 के नेक्स्ट मल्टीपल के ऊपर, राइट। सो नाउ n+1 may be the next multiple of 60 which is, जो कि कितना है अपने आप में 120। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि n+1 कितना होना चाहिए 120। अगर n+1 120 है तो n इक्वल टू कितना होगा 120। देखो 1 को ट्रांसपोज कर दें तो कितना आ गया 119। और हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अगर n इक्वल टू 119 है सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिविजिबल बाय 7, करेक्ट है। इसका मतलब आप क्या मेंशन कर सकते हैं, देयरफॉर देयर वर एट लीस्ट 119 मैंगोज इन द बास्केट। इसका मतलब उस बास्केट में कम से कम कितने मैंगोज थे 119, और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के वीडियोस के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।